नमस्कार, मैं हूं प्रीति रॉय और स्वागत है आपका स्वदेशवाणी की 3 बजे की 30 बड़ी खबरों में। यूरोप के कई देशों में बाढ़ से तबाही, जर्मनी में 68 लोगों की मौत हुई, करीब 1000 लोग लापता। अमेरिका की यात्रा पर गई चांसलर एंजेला मार्केल ने शोक जताया। ब्राजील में 7 दिन में 8756 लोगों की मौत। ब्रिटेन में 6 महीने के बाद एक दिन में 48,000 से ज्यादा केसेस दुनिया में मिले, 5.63 लाख नए मामले। अमेरिका में तीसरी लहर की शुरुआत, 48% आबादी है वैक्सीनेट, फिर भी 25 दिनों में बढ़े 350 कोरोना केसेस। लॉस एंजलिस में घर के अंदर भी मास्क लगाना जरूरी। अफगानिस्तान तालिबान पर भारत ने खोले पत्ते, पेश किया समाधान का रोड मैप, दूसरे देशों पर बना दबाव। तालिबान का नया दाव, 3 महीने की शांति के बदले मांगे 7000 कैदी, छिपी है चाल। अफगानिस्तान में भारतीय फोटो जर्नलिस्ट की हुई हत्या, अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी से थे जुड़े। पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स को ले जा रही बस के हमले पर चीन करेगा रिसर्च। दोषियों की जमानत के बाद रिहाई में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने निकाला रास्ता, सीधे जेलों तक आदेश पहुंचाने के लिए विकसित होगा सिस्टम। पंजाब कांग्रेस में घमासान, सोनिया गांधी सिद्धू की बैठक हुई खत्म। बिना कुछ बोले हाथ जोड़कर निकले पंजाब इंचार्ज हरीश रावत, बोले उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। हर हाल में रोकनी होगी महामारी की तीसरी लहर और बच्चों को होगा बचाना। पीएम मोदी ने 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दी हिदायत। कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फैसले पर पुनर्विचार कर सोमवार तक बताए यूपी, नहीं तो कोर्ट देगा आदेश। यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने कहा, कोविशील्ड वैक्सीन के लिए यूरोपीय संघ को कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, कांवड़ियों को हरिद्वार से गंगा जल ले जाने की ना दी जाए इजाजत। देश में बीते 24 घंटे में आए कोरोना के 40,000 से कम मामले, 542 मरीजों की मौत हुई। लगभग 2 दशकों के बाद अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व के बीच भारत की चिंताएं। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का असर, मणिपुर में 18 जुलाई से 10 दिन का पूर्ण कर्फ्यू। पुडुचेरी ओडिशा में भी बढ़ा लॉकडाउन। झारखंड के लिए कोरोना के मामले में राहत भरा रहा जुलाई महीना, 773 नए मामले, लेकिन 3 जिलों की स्थिति फिर बिगड़ी। झारखंड हाईकोर्ट ने उठाया आईएएस और आईपीएस की कार्यशैली पर सवाल, जमीन अतिक्रमण मामले पर सख्त टिप्पणी। जेसीए स्टेडियम रांची में कल से T20 क्रिकेट का रोमांच, झारखंड के खिलाड़ी दिखाएंगे जलवा। झारखंड की गठबंधन सरकार की नई औद्योगिक नीति से नौकरियों के अवसर बढ़ने की संभावना। रेमडेसिविर कालाबाजारी में जुड़े रिम्स के तार, 2 संदिग्ध एसआईटी की हिरासत में। बिहार पंचायत चुनाव में आज तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करेगा आयोग। दूसरे राज्यों से ईवीएम हुई आनी शुरू। दरभंगा में पुलिस के जवान ने शराब लदी स्कॉर्पियो को रोका तो 100 मीटर तक रौंदते ले गया तस्कर, मौके पर हुई मौत। बिहार में लाइब्रेरियन पद पर बहाली को लेकर हाईकोर्ट हुआ सख्त, सरकार को निर्देश, 2 महीने में आवेदन का करे निपटारा। पेड़ पर चढ़कर शौच करने को मजबूर हुए बिहार के बाढ़ पीड़ित, लाचार होकर जी रहे शर्मिंदगी भरी जिंदगी। दरभंगा बम ब्लास्ट में और संदिग्धों की तलाश, 4 दिनों से जंक्शन पर कैंप कर रही एनआईए की टीम। धोनी का रोल निभा सकते हैं हार्दिक, पूर्व स्पिनर शिवरामाकृष्णन बोले, पांड्या मैच फिनिशर के तौर पर पहली पसंद, धवन अब भी सिलेक्टर्स की नजर में, तभी श्रीलंका गए। पंत मामले पर गांगुली की सफाई, बीसीसीआई प्रेसिडेंट ने कहा, हर वक्त मास्क पहने रहना संभव नहीं। वेम्बली में यूरो कप मैच देखने के दौरान कोरोना पॉजिटिव हुए थे ऋषभ। पाकिस्तान की T20 टीम में क्रिकेटरों से ज्यादा पहलवान दिखाई देते हैं, चयनकर्ताओं पर भड़के आकिब जावेद। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर को वेस्टइंडीज और बांग्लादेश दौरे पर ना जाने का मलाल नहीं, खेलना चाहते हैं T20 वर्ल्ड कप। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, तब तक के लिए बने रहें स्वदेशवाणी के साथ। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहें। स्वदेशवाणी।